नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए भाग तृतीय पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य का अर्थ है पश्चिमी, और पश्चिमी का अर्थ है जो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं। ऐसे देशों के विद्वान जिनका राजनीति विज्ञान में योगदान है या जिन्हें राजनीति वैज्ञानिक दार्शनिक कहा जाता है, उनका अध्ययन करेंगे। और पाश्चात्य राजनीतिक विचार के अंतर्गत यूनानी राजनीतिक विचारक प्रथम कोटि में आते हैं। इनके अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों विचारक हैं। सुकरात दर्शन के पिता कहलाते हैं, प्लेटो राजनीतिक दर्शन के पिता कहलाते हैं और अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के गुरु शिष्य परंपरा कड़ी के व्यक्ति हैं। सुकरात प्रथम दार्शनिक गुरु हैं और इनके शिष्य का नाम प्लेटो है, जिन्हें प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। और प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु है, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब हम यूनानी राजनीतिक विचारकों में सबसे पहले सुकरात का अध्ययन करते हैं। सुकरात का एक कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है। और दूसरा कथन है, अज्ञानता बुराई है। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। तो हमारे बीए भाग तृतीय के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ दो शब्द हैं, पहला सद्गुण और दूसरा ज्ञान। तो विचारणीय बिंदु है कि सुकरात ने किसको महत्व दिया है, सद्गुण को या ज्ञान। इसका उत्तर होगा ज्ञान। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है या जो व्यक्ति ज्ञानशील होता है, उसके अंतर्गत सद्गुणों का विकास स्वतः ही होता है। यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति ज्ञानी है, और यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण नहीं है या अवगुण है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। और इस सुकरात का दूसरा कथन है, अज्ञानता बुराई है। अर्थात संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनमें प्रथम और सबसे बड़ी बुराई है अज्ञानता। क्योंकि अज्ञानता अवगुणों को जन्म देती है और अवगुण दुष्मार्ग या कुमार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है उस व्यक्ति में अवगुणों का होना स्वाभाविक रूप से होता है। तो हमें व्यक्ति में दो बिंदुओं को देखना है, दो गुणों को देखना है। पहला, उसमें ज्ञान है या नहीं है,
दूसरा, अवगुण है या नहीं है। अगर ज्ञान है तो गुण होंगे और अवगुण है तो अज्ञान होगा। अर्थात व्यक्ति को हर परिस्थिति में ज्ञानशील होना चाहिए। और सुकरात ये कहता है कि हर राजनीतिक समस्या का समाधान ज्ञान से संभव है, अज्ञान से संभव नहीं है। और ज्ञानी व्यक्ति को ही राजा बनाया जाना चाहिए। इसीलिए संप्रभुता के विषय में सुकरात के विचारों को ज्ञान की संप्रभुता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब सुकरात के बारे में एक कथा प्रचलित है जिसको मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि आप उस कथा के माध्यम से इस प्रथम दार्शनिक को याद रखें। सबसे पहले सुकरात ने, जो यूनान के विद्वान हैं जिनका जन्म ईसा पूर्व माना जाता है, कहा कि मनुष्य ज्ञानशील प्राणी है और राजा किसी भी तरीके से पृथ्वी पर देवी अवतार नहीं है। राजा के हर आदेशों का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य नहीं है। प्रजा केवल उन्हीं आदेशों की पालना करे जो ज्ञान से युक्त हों, विवेक से युक्त हों। तत्कालीन राजा सुकरात के इस कथन से व्यथित हुए, दुखी हुए और नाराज हुए और सुकरात को तत्कालीन राजा के द्वारा दंडित किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो कहा जाता है सुकरात को जिस जेल में रखा गया वह जेल कोई बंद जेल नहीं थी, एक खुली जेल थी। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जेल सरकार द्वारा घोषित वह जगह है जिसमें व्यक्तियों को कानून नियमों का पालन करना पड़ता है और अपनी निर्धारित परिधि में रहना पड़ता है और उसको वह व्यक्ति पार करके नहीं जा सकता। अब सरकार चाहे तो किसी भी निर्धारित सीमा के अंतर्गत क्षेत्र को जेल घोषित कर सकती है, या वर्तमान में जहाँ कहीं बाउंड्री बनाकर, रूम्स बनाकर, कमरे बनाकर, बैरिक बनाकर निर्धारित क्षेत्र को जेल बनाया जाता है, तो उसे कहा जाता है बंद जेल। इसके अलावा एक जेल और होती है जिसमें कैदी काम करता है, मेहनत करता है, उसके बदले में उसे वेतन मिलता है और वह कृषि केंद्र भी हो सकता है, औद्योगिक केंद्र भी हो सकता है, जहाँ पर उसे काम करने का अवसर दिया जाता है। इस तरह की जेल को खुली जेल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर काम करने का अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका चरित्र या गुड कंडक्ट हो, अच्छा आचरण हो, सद्व्यवहार हो, उसे खुली जेल में रखा जाए। सुकरात को खुली जेल की सज़ा मिली। सुकरात चाहते तो उस जगह को छोड़कर अन्यत्र जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं कानून का उल्लंघन करूंगा तो इतिहास मुझे माफ़ नहीं करेगा और हर व्यक्ति कानून के प्रति आस्थावान नहीं रहेगा। इसलिए कानून को जीवित रखने के लिए मैं कानून का पालन करूंगा, कानून का मैं समर्थक हूँ और कानून के शासन का मैं समर्थन करता हूँ। केवल कानून नहीं तोड़ने की वजह से सुकरात को उस जेल में रहना पड़ा
और अंत में वहाँ के राजा ने, यूनान के राजा ने सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, जहर पिला दिया, और कहा जाता है विषपान करते हुए सुकरात मृत्यु को प्राप्त हुए। तो पहले व्यक्ति हैं जो सत्य की रक्षा करते हुए, जो सत्य के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे सुकरात को प्रथम दार्शनिक, प्रथम सत्यमार्गी, ज्ञान की संप्रभुता के समर्थक, सद्गुण ही ज्ञान है इस कथन के जनक, अज्ञानता बुराई है इस तरह के उपसाध्य देने वाले विचारक सुकरात हैं। याद रहें, सुकरात में ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो वार्तालाप में, राजनीतिक उत्थान के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।